हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी। यूनुस इब्न मत्ता अंग्रेज़ी में यूनुस को कहा जाता है। अल्लाह के एक रसूल थे जिन्हें शमाली इराक के एक शहर नैनवा में भेजा गया था, जिसकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा थी। हज़रत यूनुस बज़ाहिर एक आम आदमी थे जो नैनवा के हम वतनों में पैदा हुए और परवरिश पाई। नैनवा का उरूज वाला शहर तवील अरसे से अल्लाह के पैगाम को भूल चुका था और बुत परस्ती और गुनाहों से भरा शहर बन गया था। अल्लाह ताला ने फैसला किया कि इनके दरमियान पैदा होने वाले एक शख्स हजरत यूनुस को एक रसूल बनाकर भेजे ताकि वो अपने रास्ते यानी रोशनी के रास्ते की तरफ रहनुमाई करे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फौरन अपने रब की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए निकले और अपनी कौम को अल्लाह की तरफ रुजू करने और बुत परस्ती से बचने की दावत दी। लेकिन नैनवा के लोगों ने यूनुस को रद्द कर दिया, जिस तरह बहुत सी कौमों ने इनसे पहले के नबियों और रसूलों को रद्द किया था। यूनुस को हौसला नहीं मिला। वो उन्हें अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाता रहा और उन्हें अल्लाह के खौफनाक गजब की याद दिलाता रहा जो आद, समूद और कौम नूह पर नाजिल हुआ था। लेकिन उन्होंने इस बात को रद्द कर दिया और कहा कि हम और हमारे आबाओ अजदाद ने कई सालों से इन देवताओं की परस्तश की है और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हजरत यूनुस उनकी मदद करना चाहते थे और साबित कदम रहे। उन्होंने अपनी कौम से हिम्मत नहीं हारी। उनकी लाइल्मी और सख्त अल्फाज के बावजूद आप उन्हें अल्लाह के अजाब से डराते रहे। होने दो वो लोग हंसे और यूनुस को बताया कि वो उसकी खाली धमकियों से जरा भी खौफजदा नहीं है। हजरत यूनुस को मायूसी हुई। उसने अपने लोगों को छोड़ दिया। अल्लाह की इजाज़त के बगैर उसने नैनवा शहर को छोड़ने का फैसला किया ताकि इस उम्मीद पर कि कोई ऐसी जमात मिल जाए जो उसे कबूल करे और इस्लाम में दाखिल हो जाए। नैनवा का पुरसुकून आसमान जल्द ही गुस्से से सुर्ख हो गया जो अल्लाह के गजब को थूकने की तैयारी कर रहा था। मर्द, औरतें और बच्चे खौफ से भरे दिलों के साथ पहाड़ों की चोटियों पर अपने ऊपर आसमान की लड़ाई देख रहे थे। उन्हें जल्द ही यूनुस का अल्लाह के अजाब की तंबिया याद आ गई और वो आद, समूद और कौम नूह की मुसीबत से डर गए। नए ईमान के साथ वो घुटनों के बल गिर पड़े, हाथ फैलाकर अल्लाह से माफ़ी और रहमत की भीख मांगने लगे। सच्ची तौबा के इस मुजाहिरे से मुतासर होकर अल्लाह ताला ने अपना अजाब उठा लिया, अपनी राया को माफ़ कर दिया और उन पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाई। जैसे ही आसमान साफ हुआ, लोगों ने अपने प्यारे नबी यूनुस की बाहिफाजत वापसी के लिए दुआ की ताकि वो उन्हें अल्लाह के रास्ते पर चला सके। इसी दौरान हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो नैनवा से निकले थे, एक छोटे से मुसाफिर बरदार बहरी जहाज़ में इस नीयत से सवार हुए थे कि वो अपनी कौम से ज़्यादा दूर सफ़र करे। जहाज़ दिन के वक्त पुरसुकून पानियों से गुजरता था, लेकिन जैसे ही रात ख़त्म हुई, एक तूफ़ान ने जहाज़ को वहशियाना तरीके से हिलाकर रख दिया। जहाज़ का अमला और मुसाफिर अपनी जानों के लिए खौफजदा होने लगे क्योंकि समंदर का पानी आहिस्ता आहिस्ता डेक में भरने लगा और जहाज़ को आहिस्ता आहिस्ता डुबाने लगा। जैसे ही तूफान रात भरी जारी रहा, जहाज़ के कप्तान ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वो सामान और दीगर तमाम इजाफी बोझ को बाहर फेंक दें ताकि जहाज़ का बोझ हल्का हो। जैसे कि हदायत की गई, अमले ने जहाज़ का इजाफी बोझ बाहर फेंक दिया, लेकिन जहाज़ डूबता चला गया क्योंकि ये अभी भी बहुत भारी था। कैप्टन के पास कोई चारा नहीं बचा था। अगर वो अपने अमले और मुसाफिरों की जान बचाना चाहता तो उसे एक आदमी की जान कुर्बान करनी पड़ी। जैसा कि उस ज़माने में मर्दों में एक आम रिवाज था, कप्तान ने कुरानंदाजी करने का फैसला किया ताकि कुर्बानी के लिए मुसाफिर का इंतखाब किया जाए। कुरानंदाजी की गई और हज़रत यूनुस का नाम चुना गया। वो लोग जानते थे कि यूनुस एक जवान, नेक, ईमानदार और बाबरकत आदमी था, इसलिए उन्होंने उसे निकालने से इनकार कर दिया और दोबारा कुरा डालने पर रजामंद हो गए। चुनाचा करा डाला गया और यूनुस का नाम दोबारा सामने आया। मर्दों ने यूनुस को फेंकने से इनकार कर दिया और कहा, हम यूनुस से जान छुड़ाने वाले नहीं हैं। वो कश्ती पर हमारी बरकत है। वो बेहतरीन आदमी है जो हमारे पास कश्ती पर है। हम उससे जान छुड़ाने वाले नहीं हैं। चुनाचे उन्होंने तीसरी बार कुरा डाला और यूनुस का नाम दोबारा जाहिर हुआ। लोग हैरान रह गए, लेकिन हज़रत यूनुस जानते थे कि ये अल्लाह का
फैसला है, क्योंकि उन्होंने अपने रब की रजामंदी के बगैर अपनी कौम को छोड़ दिया था। चुनांचे यूनुस ने जहाज से बाहर समंदर के बीच में अंधेरी गजबनाक लहरों में छलांग लगा दी, जैसा कि अल्लाह ने हुक्म दिया। समंदर की सबसे बड़ी व्हेल ने यूनुस अलैहिस्सलाम को पानी से टकराते ही निगल लिया। यूनुस जो बेहोश था बेदार हुआ कि अपने आप को अंधेरे में लिपटा हुआ पाया। उससे यकीन था कि वो अपनी कब्र में है, लेकिन जैसे ही उसके हवास बेदार हुए तो उससे मालूम हुआ कि वो अपनी कब्र में नहीं बल्कि एक बड़ी मछली की पेट में है। व्हेल के पेट की गहराई में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को सजदा किया और कहा, ऐ अल्लाह, मैं तुझे ऐसी जगह सजदा कर रहा हूँ जहाँ से पहले किसी ने तुझे सजदा नहीं किया। मछली की पेट में फिर उसने अल्लाह को पुकारते हुए कहा कि तेरे सिवा कोई इबादत का हकदार नहीं, तस्बीह हो आप, बेशक मैं जालिमों में से हो गया हूँ। गहरे समंदर के मखलूक ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआएं सुनी और व्हेल मछली के गिर्द जमा होकर अल्लाह की हम्दो सुना के जश्न में शामिल हो गए। यूनुस अलैहिस्सलाम की तौबा से अल्लाह रहमान बहुत मुतासिर हुआ। उसने व्हेल को हुक्म दिया कि वो अपने रसूल को करीब तरीन साहिल पर थूक दे। व्हेल ने अल्लाह के हुक्म की तामील की और करीब तरीन साहिल पर तैर कर यूनुस अलैहिस्सलाम को बाहर निकाल दिया। व्हेल के पेट में तेजाब की वजह से यूनुस का जिस्म सोजन था। उससे सूरज और हवा से कोई हिफाजत नहीं थी, इसलिए अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के ऊपर एक दरख्त उगाने का हुक्म दिया ताकि उसे खाना और साया मिल सके। अल्लाह ने उसे माफ कर दिया और उसे बताया कि अगर उसकी मुखलसाना दुआ ना होती तो यूनुस क़यामत तक व्हेल के पेट में रहता। जब यूनुस मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए तो उन्होंने अपना मिशन मुकम्मल करने के लिए वापस नैनवा का सफ़र किया। अपने आबाई शहर पहुंचकर यूनुस हैरान रह गए। नैनवा की पूरी आबादी इस्लाम कबूल कर चुकी थी और उनकी आमद का इंतज़ार कर रही थी। यूनुस ने अपनी कौम के साथ मिलकर अपने रब को सजदा किया और उसकी तमाम नेमतों का शुक्रिया अदा किया। यूनुस अलैहिस्सलाम वाहिद पैगंबर थे जिनकी पूरी उम्मत ने इस्लाम कबूल किया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूनुस इब्न मत्ता की कौम के बारे में फरमाया, क्या कोई बस्ती ऐसी थी जो अजाब को देखकर ईमान ले आई और उस वक्त उसके ईमान ने उसे अजाब से बचा लिया? जवाब, कोई नहीं है सिवाय यूनुस की कौम के। जब वो ईमान ले आए तो हमने दुनिया की जिंदगी में उनसे रुसवाई का अजाब हटा दिया और उन्हें थोड़ी देर के लिए फ़ायदा उठाने दिया। सूरत यूनुस आयत 98। नेकी के कामों में से जितना तुम कर सकते हो उतना ही करो, क्योंकि बेहतरीन अमल वो है जो लगातार किया जाए, ख्वाह थोड़ा ही क्यों ना हो। प्याज, अदरक, लहसुन को तिलों के तेल में भून लें और फिर इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लें। फिर इस तेल को छान कर किसी शीशी में महफूज कर लें। रात को सोते वक्त नफ्स की हल्की हल्की मालिश करें। 40 दिन लगातार करें, फिर कमाल देखें। सोते वक्त अगर आपको झटके लगते हैं तो आप पर इन 3 चीज़ों में से किसी एक का हमला है। काला जादू, किसी बुरे शैतान का साया, या फिर आप हर वक्त किसी खौफ में मुब्तला रहते हैं। जिस रात तुम्हें नींद न आ रही हो तो समझ जाएं, बहुत जल्द तुम्हें दौलत मिलने वाली है।